वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुबह हो रही है, अब नॉर्थ इंडिया के ट्रायल्स हैं, 10 बज रहे हैं अभी। 12 बजे वहाँ पहुँचना है क्योंकि बॉडी वेट देना है। कल से कुछ खा नहीं रखा तो मूड भी ख़राब है। लेग्स की अभी घर पे ये कंडीशन है, वहाँ पे जाके तो और पंप हो जाएंगी। तो घर से निकल गए हैं, बॉडी वेट देने जाना है। नेताजी नगर जिम है, वहाँ पे हो रहे हैं ट्रायल्स। और अभी तो गाड़ी में अकेला हूँ, उसके बाद दोस्तों के पास जा रहा हूँ, उनके साथ निकलूँगा। अभी सुबह तो सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स की 1 कटोरी खाई है क्योंकि कल भी बॉडी वेट 93.4 आ रहा था, तो बहुत मार्जिन पे ही रहता है, इसलिए कुछ खा नहीं रहा। वहाँ पे ही जाके एक बार बॉडी वेट दे के जो पैक करके खाना मैं लेके गया हूँ वो खाना पड़ेगा। साल का लास्ट डे है और ये भी कंपटीशन में निकल रहा है। पूरा साल ही इन्हीं चीज़ों में निकल गया है। ट्रिप पे जाना था, वो भी कैंसिल करनी पड़ी इस वजह से। 29 का पहले इन्होंने कहा था कि 29 का ट्रायल है, फिर एक दिन पहले इन्होंने मैसेज डाल दिया कि 2 दिन और डिले हो रहा है, 31 को होगा। अब तो अब पहुँच रहे वहाँ। ये जिम की टीम है अपनी, 3-4 भाई वो भी हैं जिन्होंने वीडियो बनाने हेल्प कराने आना था, वो लोग तो आ नहीं पाए। तो वार्म अप की बीच की कुछ वीडियोस भी स्किप हो गई हैं, पर कोई इशू नहीं है। मेन लिफ्ट्स की वीडियो तो बना ही ली थी। वहाँ पहुँच के अपना बॉडी वेट दिया, 93 पॉइंट समथिंग आ रहा था। बिफोर कंपटीशन म्यूज़ली, राइस और थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे। बहुत कम टाइम मिला था वार्म अप करने के लिए। बैक टू बैक लिफ्ट्स चल रही थी। सेट्स आपको स्क्रीन पे मैं दिखाई दूंगा क्योंकि कुछ वीडियोस कटी हुई हैं वार्म अप की। ऐसी लिफ्ट के पास बेटा लगाओ। यूजुअली मैं अपने कोच से ही नी रैप्स बनवाता हूँ, तो उन्हीं की आदत हो रखी है। ये पट्टियाँ थोड़ी सी लूज़ और अलग फील हो रही थी, स्टिल लिफ्ट तो अब मारनी थी। चले सीधे टाइट हो गया। स्पॉट बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। चले बहुत बढ़िया। रैक पकड़ ले भाई। गोल लेफ्ट चले तगड़ा तगड़ा मारिए। चले जीजी है। हां चले चले। आराम से चल, सेट हो जा, आराम से सेट हो जा, सेट हो जा। चल आराम से चले स्पॉट। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद वाली भी कुछ लिफ्ट्स अपने एक भाई की है। 105 बॉडी वेट में एंट्री दे रखी है इसने। इस लिफ्ट में तो वेट भी अनरैक करना मुश्किल हो गया था क्योंकि काफ में इंजरी फील हो रही थी, काफ पुल हो गई थी आई थिंक। पर दिमाग में यही चल रहा था कि ट्राई तो करना ही है, क्या होगा, अच्छा फेल ही हो जाएगी, गिर जाऊंगा और क्या होगा। जबकि जिम में आराम से रेस्ट लेके 290 का भी स्क्वाट मार रखा है, पर जिम में मारने और स्टेज में मारने में ज़मीन आसमान का फर्क है। हाँ हाँ निकाल दे, कोई बात नहीं, ऐसा होता तो लगेगा।
हाथ हटाओ पैर सेट कर कंट्रोल स्पॉट साइड वाले ट्रेनर कंट्रोल नहीं कर रहा चल कैच के कमर कैच चल चल स्क्वाट के बाद सीधा इन्होंने बोल दिया कि बेंच का वार्म अप स्टार्ट कर दो। सो बेसिकली कोई रेस्ट नहीं मिला और बैक टू बैक सेट्स मारने पड़े दोबारा वार्म अप के। बेंच का वार्म अप जैसे लिया है वो भी मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। उसके बाद की लिफ्टें मेन सेट्स उसके बाद आएंगी। लास्ट सेट है वार्म अप का। बेंच में तो कॉन्फिडेंस फील हो रहा था क्योंकि अपर बॉडी सही चल रही थी, बट स्टिल बेंच मारते हुए भी काफ में क्रैम्प पड़ रहे थे। चलो यार फर्स्ट लिफ्ट फेल होने के बाद भी कॉन्फिडेंस पूरा आ रहा था क्योंकि पावर फील हो रही थी अपर बॉडी में। पीछे जो सेंटर रेफरी हैं वही मेरे कोच हैं, तो उन्होंने ये एडवाइस किया कि आप वेट बढ़ा लो। फेंक दो यार टाइट हो गया चल आ गया चल अभी चल प्रेस फेंको यार बेंच के बाद 15 मिनट का गैप मिल गया था हमें क्योंकि कई एथलीट्स वॉश आउट हो गए थे, उनकी तीनों लिफ्ट फेल हो गई थी बेंच में। तो नंबर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया था कि नॉर्थ इंडिया में जो दिल्ली की टीम जाने वाली है उसके बच्चे पूरे हुए हैं कि नहीं। इस वीडियो में भी मैं ऑलमोस्ट ब्लैक आउट हो गया था और इसके बाद वाले भी सारे सेटों में ब्लैक आउट आ रहा था धीरे धीरे क्योंकि काफ में क्रैम्प्स और बॉडी फटीग, मतलब बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रही थी बिल्कुल। तो डेडलिफ्ट लायक हालत बची नहीं थी। स्टिल वार्म अप कैसे लिया वो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा अभी। बाय द टाइम हम यहाँ तक पहुँचे अनाउंस हो गया कि सबका सिलेक्शन हो चुका है क्योंकि एथलीट्स पूरे हो गए टीम के लिए।
मेरी तो लेग्स ऑलरेडी वर्क करना बंद कर चुकी थी। मैं वैसे ही लंगड़ा के चल रहा था, तो मेरे लिए तो ये गुड न्यूज़ ही थी, क्योंकि अगर फाइट करनी पड़ती तो 250 या 250 प्लस मारनी पड़ती डेड लिफ्ट कॉम्पिटिशन में रहने के लिए। स्टिल हमने सोचा वार्म अप तो कर ही लिया, तो एक एक अटैम्प्ट तो ले ही लेते हैं डेड लिफ्ट का। चलो यार। चलो दिन शाबाश, इतनी बढ़िया मारनी है। चल चल बढ़िया। हाँ चलो यार। डाउन। कितना आया? 2 पीस। चल दिन शाबाश। बढ़िया। चलो यार। नेक्स्ट योगेश आजा। हैवी लिफ्टिंग के 2-3 दिन बाद तक स्किन पे ऐसे स्कार्स या फिर पिंपल टाइप आने लग जाते हैं, और 7 से 8 दिन बाद चले भी जाते हैं। और स्पेशली डेड लिफ्ट के बाद तो पूरा फेस ही भर जाता है इन चीज़ों से। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आइज़ की ब्लड वेसल्स फटने की वजह से आंखें रेड रहती हैं 3-4 दिन तक। तो भाई नॉर्थ इंडिया में सिलेक्शन हो गई है, 20 या 21 जनवरी को है, क्योंकि 93 का 20 जनवरी का लिखा हुआ है, और उसके बाद वाली कैटेगरीज नेक्स्ट डे या फिर उससे नेक्स्ट डे। कंपटीशन तो हरियाणा भिवानी में है, और एथलीट्स जो आने हैं, जैसे इंडिया 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रखे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्दर्न स्टेट्स वाले सारे एथलीट्स आने वाले हैं उस कंपटीशन में। जो फेडरेशन ने फ़ीस ली है वो है 800 या 1000 रुपये आपके स्टेट के हिसाब से, नॉर्थ इंडिया की फ़ीस है। उसके बाद ट्रायल्स के भी इन्होंने 800 रुपये लिए, 300-400 रुपये शायद आई कार्ड फ़ी वगैरह लेंगे, तो अराउंड 2000-2500 के अराउंड आपका पड़ेगा ये सब। और जिन एथलीट्स जो हरियाणा के बाहर के हैं उनको तो वहाँ स्टे ही करना पड़ेगा, तो होपफुली वहाँ पे 1000, 2000, 3000 तक का रूम आएगा, वो है। वहाँ पे ट्रैवल का एक्सपेंस है, तो अराउंड 5-6,000 का ये कॉम्पिटिशन पड़ रहा है एवरी एथलीट को जो हरियाणा के बाहर के हैं। इस कंपटीशन के भी एंड में एकदम लास्ट मोमेंट पे बॉडी ने साथ छोड़ दिया। डेडलिफ्ट अगर सच में ही फाइट करनी पड़ती तो आराम से 250-260 मारनी पड़ती, जो मेरा पीआर है। कंपटीशन के बाद मन करता है 3-4 दिन का रेस्ट मिल जाए, पर 20 दिन बाद दोबारा है। अब जो ओरिजिनल कंपटीशन है, ये तो ट्रायल्स थे, तो वापस कल से ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। ऑलरेडी काफ़ी जगह पे इंजरी फील हो रही है, और वो सब रिकवर हो जाएगी 3 या 4 दिन में। और एडवाइस तो यही है कि भाई अपने कंपटीशन को हमेशा मोटिवेट करो, डीमोटिवेट करके तुम अपना लेवल गिरा रहे हो। अगर वो तुमसे ज़्यादा लिफ्ट कर रहा है तो तुम्हारा लेवल बढ़ना है उससे भी, क्योंकि तुम एज अ कंपटीशन उसे एज अ कॉम्पिटिटर देखोगे, उससे ज़्यादा लिफ्ट मारने की ट्राई करोगे। अब वो 200 पे ही अटका रहेगा, तुम सोचो कि तुम 210 मार के बेटर कर लोगे, तो ऐसे तो चल नहीं पाएगा। और बाकी हैप्पी न्यू ईयर है सबको, सब सेफ रहो, प्रोग्रेस करो इस साल। मैंने तो वैसे ही 1-2 बार लाइफ में सेलिब्रेट किया है, तो मेरे को इतना फ़र्क पड़ नहीं रहा। जिनके साथ किया है उनसे बाय बाय हो चुकी है वैसे ही। तो अपनी लिफ्ट पे ध्यान दो, और किसी और एथलीट की परफॉर्मेंस से अपनी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट मत आने दो। जितना तुमने मेहनत करी है उसका रिजल्ट तुम्हें स्टेज पे दिख ही जाएगा। तुम तगड़े हो तो भाई 260, 270 तुम जिम में मार के जा रहे हो सकता है स्टेज पे तुम अपना पीआर भी तोड़ दो, पर स्टेज का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए भी। चलो, बी सेफ।